हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम कर रहे हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो इसमें हम लिमिट के कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में डिफरेंशिएशन। वैसे इसका जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन 12th क्लास में है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा बहुत करते हैं जितना जो कुछ दे रखा है। तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है लिमिट। तो लिमिट में जो जो हम बातें करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट है क्या, लिमिट की बातें करेंगे। मीन्स इसको थोड़ा फीलिंग आ जाए कि लिमिट का मीनिंग क्या होता है, लिमिट कहते किसको है, क्या जरूरत है लिमिट को। और हम शॉर्ट में इसको एल आई एम इस तरीके से लिखेंगे, एल आई एम, या स्मॉल लेटर में एल आई एम लिख देंगे लिमिट। इसी तरीके से सबसे पहले इसकी फीलिंग की लिमिट है क्या, व्हाट इज लिमिट, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम जो इसमें है कुछ थ्योरम्स है लिमिट पर, उनकी बात करेंगे। 3-4 थ्योरम है एनसीईआरटी की बुक पर, ये बुक के हिसाब से। तो यहाँ थ्योरम 1, 2, 3, 4 इनकी बात करेंगे और इन्हीं पर सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लिमिट देखते हैं क्या है, लिमिट मीनिंग क्या है। तो लिमिट हम देखें, लिमिट का मीनिंग क्या है कि मान लो कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम ये रहती है कि मान लो कोई पॉइंट ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, लेकिन ए और बी के बीच में मान लो सी पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करना चाहता है। तो इस तरीके से इसको क्या लगता है कि ए और बी दोनों एक ही जगह पर हैं। मीन्स ए, इसको बोलते हैं ए अप्रोचिंग टू बी। मीन्स ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना कम है, इतना कम है। मान लो कोई नंबर, अगर यहाँ एक नंबर हम ले लेते हैं एप्सिलॉन, वैसे लिखा जाता है। मान लो एच कोई नंबर है और एच इस तरीके से है कि बिल्कुल नियर अबाउट 0 है। तो हम क्या करते हैं, ये नंबर, जो नंबर हम जानते हैं उससे भी कम है तो पॉजिटिव नंबर, लेकिन ए और बी को हम एक ही मानेंगे। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई अगर बाहर से कोई मान लो किसी किसी का होम टाउन मान लो यूपी है, और यूपी से कोई फोन आता है और वो पता करता है, वो पूछना चाहता है, दो जगह फोन करता है। एक मान लो कोई हौज खास में बैठा हुआ है और दूसरा धौलाकुआं में बैठा हुआ है। तो दोनों से बातें करता है, दोनों कहते हैं हम दिल्ली में हैं। अब जो यहाँ पर गांव वाला है वो यही समझेगा कि ये दोनों एक ही जगह पर हैं, जबकि इसके बीच में डिस्टेंस है। मीन्स क्या है, थर्ड के लिए क्या है, ये दोनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो नेबरहुड है, दोनों एक ही जगह। मीन्स क्या है, नेबरहुड का यहाँ कॉन्सेप्ट है, वो हायर क्लासेस में फिलहाल। तो यहाँ में मानना है जहां हम गैप ना कर पाए, गैप को ढूंढ ना पाए, उसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इसका लिमिटिंग है। इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि कहीं 1.9 बार दे रखा है और एक नंबर दे रखा है 2। आपसे पूछा गया कि विच वन इज ग्रेटर, 2 और 1.9 बार। तो अब देखने में हमें लगता है कि 1.9 बार का मतलब क्या है, 1.999999। इसको आप इनफाइनाइट टाइम तक ले जाओ, और दूसरा नंबर 2 है, लेकिन ये कभी 2 नहीं हो सकता। ये हमें लग रहा है कि अगर 2 में से 1.9 बार हम डिफरेंस पता करेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ देखते हैं, अगर 1.99 इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि x इक्वल टू 1.9 बार मीन्स 1.999 इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9th में हमने मेथड देखा है। तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 19.999 बार बार मीन्स बार बार ही रहेगा। माइनस करते हैं तो यहाँ आ गया 9x इक्वल टू 18.00, और इस तरीके से x का वैल्यू देखते हैं तो 2 आता है। मीन्स अगर देखा जाए तो इनके बीच में क्या आ रहा है कि गैप कुछ भी नहीं है, 1.9 बार भी 2 के बराबर ही है। तो अब यहाँ मजबूरी हमारी ये है कि 1.99 और 2 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि 1.9 बार और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कि 2 किस तरीके से है, 2 का जो लिमिटिंग पॉइंट है वो 1.999 या 1.9 बार है। इसी तरीके से 2 पॉइंट करके भी हम बता सकते हैं कि कहीं कहीं हमारी एक मजबूरी होती है कि हम दोनों के बीच में गैप को मिनिमाइज करते हैं और हम नहीं बता सकते। जैसे एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया है कि एक यहाँ इन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक एग्जांपल दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट हम अगर ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर s इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ये इसी से फॉर्मूला लिया गया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाले से लिया गया है। तो इस हिसाब से इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब मान लो t इक्वल टू 1 पर हम देखेंगे, t इक्वल टू 0 पर, यहाँ t टाइम इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो s क्या है, 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है, t इक्वल टू 1 पर, 2 पर, इस तरीके से 1 सेकंड, 2 सेकंड पर। अब मान लो यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड पर हमसे स्पीड पूछा गया है, t इक्वल टू 2 पर स्पीड पूछा गया है।
अब कोई चीज ड्रॉप हो रहा है तो 2 सेकंड पर क्या स्पीड है आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, मीन्स क्योंकि 2 सेकंड पर वो रुका हुआ तो है नहीं ऑब्जेक्ट, तो आप क्या रहेगा, 2 से थोड़ा सा हो सकता है आगे हो या पीछे हो। लेकिन तो यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा वो किस तरीके से, यहाँ एवरेज करके बताया गया है कि अगर मान लो हमें 2 सेकंड पर पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, इस फॉर्मूले से हम ये पता कर लेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, मीन्स एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। लेकिन फिलहाल यहाँ से देखो सही से वैल्यू नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी स्पीड पूछा जाए तो इसका मीनिंग क्या है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर यहाँ पर आपका ये रुका हुआ मानना पड़ेगा, जबकि रुका हुआ नहीं, कोई चीज ड्रॉप हो रहा है तो 2 इक्वल टू आपको एक अंदाजा मिलेगा कि टू के पहले 2 एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस मान लेते हैं, 2 माइनस मतलब 2 से कुछ थोड़ा सा कम, कितना भी कम हो। इसी तरीके से देखते हैं x इक्वल टू 2 से ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, तो अब एक इनके बीच में जो कुछ आएगा उसी को हम मान लेते हैं, तो इसी को इकट्ठा कर दिया जाता है ये x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2 पर हम जो है, या x जो भी डिस्टेंस यहाँ लिया गया है x टेंडिंग टू 2 पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए, s अपॉन t चाहिए। तो यहाँ एक इससे एक टेबल बनाया गया है, उस टेबल से हम समझ सकते हैं, तो ये लिमिट का मीनिंग है। बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं, जब हम यहाँ मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है और कैसे करते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं एक दो एग्जाम्पल में इसका मीनिंग क्या है। जैसे कहीं दे रखा है, मान लो कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, मान लो कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 दिया हुआ है। अब हमें पता क्या करना है, मान लो लिमिट हमें पता करना है, LIM लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पता करना है एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, जहां x है 2 के नियर अबाउट रख देना है, मीन्स x का वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम देखें 2 से थोड़ा सा कम रखें, 2 माइनस मान लो हमने रख दिया कि 2 में से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इस तरह बैलेंसिंग की तरह लिख दिया जाता है, एक्स टेंडिंग टू हम मान लो रख देते हैं 2, एक्स का वैल्यू ही डायरेक्ट रख देते हैं, 2 में से 2 माइनस 0.00000001 इस तरीके से रख दिया गया। तो अब यहाँ क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, यही वैल्यू जो कुछ आएगा यहाँ एफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से जितना माइनस किया गया, मैं 2 माइनस 0.000 कितनी बार है, 5 टाइम्स 1 है 0, उसके बाद 1, इसका होल स्क्वायर प्लस में 4, ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं ये नियर अबाउट इतना कम वैल्यू है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर x का वैल्यू मान लो 2 प्लस में रख दिया गया 0.001, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये चीज प्लस में आ जाएगा। तो लेकिन नियर अबाउट एक किसके रहेगा, नियर अबाउट क्या रहेगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 के ही आएगा। तो यहाँ हम कहते हैं कि एक तरीके से अगर x टेंडिंग टू 2 है, मीन्स x इज नॉट 2 के नेबरहुड में है। मीनिंग क्या है इसका, कि अगर मान लो कोई एक ग्राफ है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का ग्राफ कहाँ, ये लाइन होगी x इक्वल टू 2, मान लो 1 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, यहाँ 2 है, तो x इक्वल टू 2 है, और कोई फंक्शन इस तरीके से चल रहा है, मान लो हम यहाँ कोई कैसे भी ग्राफ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 2 ये पॉइंट x टेंडिंग टू 2 का मतलब है इसके नियर अबाउट है, इसके या तो लेफ्ट में है या राइट में है। जो लेफ्ट में है उसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट में जो होगा राइट हैंड लिमिट। इस तरीके से अगर है इसको x माइनस बोल देंगे और ये x प्लस कह देंगे। इसके अगर आसपास में है तो एफ एक्स किसके आसपास में होगा, तो यहाँ हम देखते हैं अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4, इसका मतलब क्या होगा 4 प्लस 4 8 के नियर अबाउट है, मीन्स अगर ये 2 रख रहे हैं तो 2 और 8 के नियर अबाउट आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्ट हम अगर 2 रख देते हैं तब भी वही बात है। इसका मतलब यहाँ क्या मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, उतना ही वैल्यू आ गया जितना f2 है डायरेक्ट रखने पर। तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट रखने पर आ जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी फंक्शन उस पॉइंट पर हो सकता है डिफाइन ही ना हो। तो ये आपका आ गया फाइनाइट, ये डायरेक्ट आपका फाइनाइट, एक तो ये केस लिमिट में आ जाता है, ये तो आपका फाइनाइट वैल्यू आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गया। और ऐसे फंक्शन को आगे आप देखो कि कंटिन्यूअस कहा जाता है, कि अगर लिमिट इसके बराबर आ जाए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाए, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसकी जगह दे दिया गया लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां दे दिया गया, और यहां क्वेश्चन में x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 कर दिया गया। अब यहां देखो उधर x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, लिमिट वही है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पूछा गया है, ये fx क्या होगा। तो अब देखो उधर क्या है, अब x टेंडिंग टू का मतलब है 2 के नियर अबाउट है, अगर 2 के नियर अबाउट है ये,
तो आपको पता है कि यहाँ इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू एक्स प्लस टू, और ये वैल्यू x माइनस टू नीचे वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू है, अगर x टू ना होके, x अगर टू ना होके टू के नियर अबाउट हो, तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं कि जो आपका एफ एक्स है वो वास्तव में एक्स स्क्वायर माइनस फोर है डिवाइडेड एक्स माइनस टू है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, एक्स प्लस टू है। मीन्स अगर दोनों का ग्राफ देखें, ये और ये दोनों एक ही हैं, दोनों के ग्राफ एक ही हैं। मीन्स क्या है, अगर टू ना रहे तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर, अगर एक्स टेंडिंग टू टू एक्स इक्वल टू टू पर, तो ये तो डिफाइन है, एक्स इक्वल टू टू पर ये डिफाइन है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसके इक्विवेलेंट फंक्शन इक्वल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, क्योंकि एक्स का वैल्यू टू नहीं है, यहाँ एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, टू के नियर अबाउट है, टू के इधर उधर है, तो हम क्या कहेंगे, ये सिंप्लीफाई करके एक्स प्लस टू बन गया। अब एक्स का वैल्यू आसान से लिख सकते हैं, तो फोर। अब इस केस में क्या है कि अगर हम देखें तो ये एफ टू के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू एफ टू। तो कभी कभी लिमिट इसके बराबर होता है एफ एक्स एफ टू, यहां लिमिट अगर इस तरीके से दे दिया जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एफ ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए। तो अब देखो, अगर नॉट इक्वल टू ये अगर डायरेक्ट एफ ए है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट का वैल्यू उसका वैल्यू बराबर ही रहेगा, क्योंकि जहां ए पर जितना वैल्यू रहेगा उतना ही उसके इधर उधर भी रहेगा, इधर उधर के वैल्यू रख के पता कर लेंगे। लेकिन अगर बराबर नहीं है, मीन हमें जो ज्यादातर सिचुएशन करना है वो ये वाले केस करने हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू डायरेक्ट रखने पर ना आए। तो डायरेक्ट रखने पर ना आएगा, तो हम अगर देखते हैं डायरेक्ट रखने पर होता क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रखने पर क्या आएगा, एक जीरो बाई जीरो फॉर्म बनने लगेगा। मान लो यही क्वेश्चन हम ले कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, और यहाँ हम देखते हैं एट एक्स इक्वल टू टू पर क्या आएगा, तो एक्स इक्वल टू टू पर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो बाई जीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखो जीरो बाई जीरो का मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं अपने जो बेसिक लैंग्वेज में, ये बिल्कुल परमानेंट मत कर लेना, लेकिन बेसिक में हम जानते हैं कि डिवीजन वाले मेथड में कि अगर मान लो कोई हम वैल्यू पता करते हैं तो इसका मतलब होता है जीरो को जीरो लोगों में डिवाइड करो, जीरो को जीरो में डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ इसी तरीके से हम देखते हैं कि नॉट डिफाइन जिसको हम पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या होता है। तो नॉट डिफाइन किसको कहते थे हम अभी तक, कि मान लो वन है, वन को हमें जीरो लोगों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करते थे, जीरो की टेबल पढ़ते थे, वन आ जाए तो ये कभी नहीं आएगा, जीरो की कोई भी टेबल ले जाए तो इसको हम कह देते हैं, इस तरीके से नोटेशन एक दे देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट। ये नंबर क्या है, इनफाइनाइट कह दिया जाता है। और ये हम अपने समझने के लिए, इनफाइनाइट है कुछ भी नहीं, रियल नंबर माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट के बीच में होता है, इन्फिनिट कोई रियल नंबर भी नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट। अच्छा, दूसरा नॉट डिफाइंड ये भी कैटेगरी है कि जीरो है और जीरो में ही डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या है, हम बेसिक क्लासेस में क्या करते हैं, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। अब वन टाइम्स ले जाए तब भी जीरो है, टू टाइम्स ले जाए तब भी जीरो है, थ्री टाइम्स, तो यहाँ पर क्या है, इतने नंबर आ जाते हैं कि हम किसको आंसर माने। मीन्स यहाँ यूनिकनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, यूनिक कोई आंसर नहीं आता। तो ये एक बार तो यहाँ क्या है, कोई आंसर ही नहीं आता, और यहाँ प्रॉब्लम है यूनिकनेस नहीं रहता, तो ये वाला केस कहा जाता है इनडिटर्मिनेट। ये आपका इनफाइनाइट नहीं होता, ये होता है इनडिटर्मिनेट, ये ध्यान रखना है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो दूसरा केस है हमारा, तो लिमिट एक तो फाइनाइट डायरेक्ट रखा हमने यहाँ, अगर एफ ए डिवाइडेड बाई मान लो दूसरा फंक्शन दिए है, एक तो डायरेक्ट ये आपका आ गया कि ये आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एट एक्स टेंडिंग टू ए पर, एट एक्स टेंडिंग टू ए पर ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गया। अगर ये फाइनाइट है, अगर ये वैल्यू हमने उल्टा लिख दिया, अगर ये फाइनाइट है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर एक्सटेंडिंग टू माइनस टू होता तो आप डायरेक्ट रख देते, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा केस हमारा जो लिमिट पे पढ़ना है वो ये है कि अगर हम कहीं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और यहाँ पर मान लो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का दे रखा है, अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनाने लगा तो हमें लिमिट को करना है। लिमिट को करना है, इसका मतलब क्या है, तो किस मेथड से करना है, सबसे पहले वो फैक्टर हटाने हैं। सबसे पहले हमें रिमूव द फैक्टर, कौन सा हमें रिमूव करना है, वो फैक्टर रिमूव करना है जो जीरो दे रहा हो। रिमूव द फैक्टर, ज्यादातर पॉलिनोमियल के होते हैं, रिमूव द फैक्टर, या फिर हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे
और यूजिंग बाय फॉर्मूला भी हम बताएंगे उसको। यूजिंग बाय फॉर्मूला कौन सा हमें हटाना है, रिमूव द फैक्टर, और यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा, विच गिव्स जीरो, विच गिव्स जीरो, जो जीरो दे रहा उसको पहले हटा देते हैं, जो जीरो वाला दे रहा होगा वो हटा देंगे, दोनों में से हटा देंगे, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, विच गिव्स जीरो, ठीक है, फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, क्योंकि यही आपका 0/0 फिर हट जाएगा, एज वेल एज डिनोमिनेटर, ये हट जाएगा, उसके बाद में फिर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, देन पुट यही वैल्यू FA/G है, देन FA/G है फाइनाइट, ये आपका फाइनाइट मिल जाएगा, फाइनाइट लिमिट गिव्स फाइनाइट लिमिट, एक तो ये तरीका, ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा जहां सिचुएशन ऐसे आएगा कि ऊपर का जीरो नहीं है, मीन्स ऊपर तो नॉन जीरो नंबर आएगा, ऊपर नॉन जीरो नंबर आएगा लेकिन नीचे जीरो आ जाएगा, तो ऐसे केस में हमेशा लिमिट क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, मतलब मीन्स नॉट डिफाइंड ही आएगा, ऐसे केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉट डिफाइंड ही रहेगा, ठीक है, चाहे ये प्लस इनफाइनाइट हो या फिर माइनस इनफाइनाइट हो, ये ध्यान रखना। तो ये केस हमें नहीं कहा जाएगा लिमिट में, क्योंकि इसका वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट रहता है, यही नोटेशन हम देंगे, ये नोटेशन है, इनफाइनाइट बोल देते हैं, इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते, बस इसको समझना है, लेकिन अगर 0/0 फॉर्म है तो ये है, तो तीन ही कैटेगरी के लिमिट करने हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या एप्लीकेशन है। ये तो लिमिट की मीनिंग थी कि क्या है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 1/x² का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि लिमिट का मीनिंग क्या है, कैसे हम, हमारी मजबूरी क्या होती है इसमें, कहां पर प्रॉब्लम आती है जिसके लिए लिमिट को समझना पड़ा, क्योंकि कोई चीज अगर वेरी कर रहा है, जैसे वहां एक एग्जांपल दिया ड्रॉपिंग वाला केस, ड्रॉपिंग द बॉल वाला केस है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाए गए हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्वेश्चंस को टारगेट हमें बनाना है, और हम ज्यादातर इसको इंजीनियरिंग वाले सीरीज में डिटेल में करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से रूल हैं, रूल मतलब थ्योरम, तो यहाँ देखते हैं लिमिट में सबसे पहला जो थ्योरम है, थ्योरम 1 में कहा गया है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है, इफ एफ एंड जी, थ्योरम में एफ जो फर्स्ट दे रखा है उसमें थ्योरम 1 में कि लिमिट अगर दे रखा है x टेंडिंग टू a, और यहां पर fx प्लस में gx दे रखा है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, माइनस दे रखा है तब भी कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस में बस फाइनाइट होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू a gx, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में है, इसी तरीके से डिवीजन में है, प्रोवाइडेड नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो थ्योरम 1 इस पर कहा गया है, थ्योरम 2 जो बुक में सब दे रखा है, इसको हम भी बार बार अप्लाई करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। थ्योरम 2 में दे रखा है, एक फार्मूला दे रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसका वैल्यू क्या है n इंटू a पावर n माइनस 1, तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। x पावर n वही इसमें सेकंड वाला टाइप कि अगर a डायरेक्ट रख रहे हैं तो a पावर n माइनस a पावर ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, तो हमें फैक्टर पता होना चाहिए। देखो x² माइनस a² का फैक्टर क्या होता है, x माइनस a x प्लस a, इसी तरीके से x³ माइनस a³ का फैक्टर हम देखें तो ये आता है x माइनस a, यहां हो जाता है x² प्लस a² प्लस में a इंटू x। तो इसका तरीका क्या होता है कि x पावर n माइनस a पावर n का ऐसे फैक्टर होता है, ये पहले ax पहले लिख देना, फिर a² x² प्लस x इंटू a प्लस a² सिस्टमेटिक कर लेते हैं। तो x पावर n कोई भी पावर दिया जाए तो हमें क्या करना है, हर एक में आपको क्या मिलेगा, पहला फैक्टर x माइनस a मिलेगा, उसके बाद में एक एक कम हो जाएगा, x पावर n था तो n माइनस 1 आ जाएगा, और उसके बाद में x पावर n माइनस 2 आएगा, और जितना कम होगा उतना a से मल्टीप्लाई होता रहेगा, मीन्स इंटू a प्लस x पावर n माइनस 3 इंटू a पावर स्क्वायर, मीन्स सब में जोड़ के n माइनस 1 आना चाहिए, जिससे ब्रैकेट खोलने पर a के पहले निकाल लिया गया सब में। इसी तरीके से लास्ट में क्या होगा, ऐसे करते करते लास्ट में a का पावर n माइनस 1 होगा, x खत्म हो जाएगा, तो x पावर n माइनस 1 से शुरू करेंगे, a पावर n माइनस 1 तक रहेगा। तो यहाँ यही फॉर्मूला यही लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, और आपके फैक्टर उतने ही मिलेंगे, जैसे यहाँ 2 है तो 2 फैक्टर मिलेंगे, पहला x माइनस है दूसरा x प्लस है, यहाँ पर फैक्टर आपका क्यूब है तो एक फैक्टर ये आया, और दूसरा यहाँ पर x² करके है, मीन 2 फैक्टर को एक साथ ही कम कर रहा है, जिससे x पावर 3 मिल जाए, यहाँ x माइनस है और बाकी x n माइनस 1, मीन इसमें दूसरे वाले में एक कम से शुरू होगा,
तो यहाँ देखते हैं यही वैल्यू रख देते हैं, x माइनस से एक फैक्टर मिल गया, क्योंकि हमारा पहला काम है जो जीरो दे रहा है उसको हटाओ, तो x माइनस से नीचे जीरो दे रहा है तो ऊपर भी x माइनस से हटाना है जो यहाँ नीचे दे रखा है, मीन्स डिवाइड करना है एक तरीके से। यहाँ आ जाएगा x पावर n माइनस वन प्लस x पावर n माइनस टू इंटू ए प्लस में x पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला रख देते हैं, प्लस में इसी तरीके से लास्ट में a पावर n माइनस वन, तो यहाँ डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अब जो पहला फैक्टर वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग टू ए, जहाँ x है वहाँ a रख देना, डिनोमिनेटर रहेगा नहीं तो आप डायरेक्ट रख सकते हो x पावर n माइनस वन फिर x पावर n माइनस टू इंटू ए, x में से a घटा तो एक जुड़ गया यहाँ पर, इसी तरीके से x पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, इस तरीके से लास्ट में a पावर n माइनस वन। तो जब हर जगह a का वैल्यू रख दोगे, x की जगह a रख दोगे, तो पहला हो जाएगा a पावर n माइनस वन, दूसरा हो जाएगा a पावर n माइनस टू इंटू ए, तो फिर से a पावर n माइनस वन ही रहेगा, क्योंकि जितना इधर कम हो रहा है उतना मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ a पावर n माइनस थ्री हुआ इंटू a पावर टू, तो यहाँ पर n माइनस थ्री प्लस टू मिलकर फिर से n माइनस वन ही रह जाएगा, तो लास्ट में भी a पावर n माइनस वन। अब ऐसे कितने टर्म्स होंगे, जैसे यहाँ टू है तो दो टर्म्स यहाँ थे, यहाँ तीन है तो दूसरा ब्रैकेट तीन टर्म्स का था, यहाँ n है तो n होगा, तो ऐसे कितनी बार a पावर n माइनस वन रहेगा, n इंटू a पावर n माइनस वन, क्योंकि ये भी n माइनस वन, लास्ट वाला भी a पावर माइनस, तो ये आ जाता है, ये इसका प्रूफ है। तो थ्योरम टू ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे बार बार। तो इस फॉर्मूले से एक लिमिट है थ्योरम, और अच्छा उसके बाद में क्या है, थर्ड थ्योरम दिया गया है। थर्ड थ्योरम बेसिक है कि इफ fx इज लेस आर इक्वल टू gx दे रखा है तो उसकी लिमिट भी एक्सटेंडिंग टू a पर लेस आर इक्वल ही रहेगा, तो थर्ड थ्योरम है। और फोर्थ थ्योरम है सैंडविच थ्योरम, उसको भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं, क्योंकि सैंडविच थ्योरम से लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स का रिजल्ट आया है, फिलहाल हम उसको पहले प्रूव कर देते हैं दूसरे मेथड से। थ्योरम थ्री देखते हैं। थ्योरम थ्री है कि एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स, अगर ऐसा है दिस इंप्लाइज दैट इनके लिमिट जो आएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, ये भी लिमिट इनका भी इसी तरीके से रहेगा। सब फाइनाइट के केसेस में है, ध्यान रखना, इनफाइनाइट में कुछ लेस आर इक्वल नहीं होता। तो ये केस है। फोर्थ थ्योरम दे रखा है, फोर्थ थ्योरम दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। तो यहां देखो साइन एक्स को हम पहले इसको प्रूव कर देते हैं, फिर साइडवेज भी बता देते हैं। साइन एक्स का दूसरे तरीके से, साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, एक्स पावर फाइव जितने ऑड वाले हैं फैक्टोरियल फाइव, ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। ऐसे कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स वन माइनस एक्स, इसमें इवन वाले पावर होते हैं, ये सब एक्स पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर, ये सब हम बाद में इसको प्रूव कराएंगे, जरूरत पड़ेगी जहाँ ई पावर आयोटा एक्स से आया है। तो साइन एक्स का यहाँ वैल्यू रख देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स का वैल्यू रख देंगे एक्स माइनस एक्स पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, प्लस में एक्स पावर फाइव अपॉन में फैक्टोरियल फाइव, माइनस में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रहता है, डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स से डिवाइड करोगे मीन्स हर एक में एक्स से डिवाइड होगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसमें डिवाइड करोगे वन आ जाएगा, दूसरे में करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री आ जाएगा, फिर उस करोगे एक्स पावर फोर आ जाएगा, एक एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव, माइनस में जितने में सब में एक्स कम होता रहेगा, जहां जहां एक्स है वहां जीरो रख देना, तो इसमें भी एक्स है, पहले टर्म्स को छोड़ के बाकी सब में एक्स है, तो ये वन आ जाता है। फिलहाल यहां दे रखा है थ्योरम फोर, सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ फिलहाल आपको नहीं चलेगा ये पता, लेकिन आगे चल के सैंडविच थ्योरम का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट पॉलिनोमियल नहीं होते इससे क्या करते हैं। सैंडविच थ्योरम में क्या है जो इसको प्रूव किया गया सैंडविच थ्योरम से, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स हो और जी एक्स इज लेस आर इक्वल टू एच एक्स है, मतलब तीन फंक्शन को यहाँ कंपेयर करना है, तो बीच में जी एक्स क्या है, सैंडविच, सैंडविच का मतलब बीच में क्या भरा हुआ है, जैसे सैंडविच बनाते हैं, जी एक्स का रोल क्या है, वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है। अगर एच एक्स के बीच में है, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में जी एक्स है, तो जो लिमिट इसका आएगा, मीन्स अगर कहीं ये आ जाए कि लिमिट एफ एक्स का, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स, ये दोनों बराबर हैं, अगर ये बराबर है फर्स्ट और लास्ट, तो बीच का वैल्यू अगर ये दोनों एक ही हैं तो ये बीच वाला भी बराबर ही होगा, मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स भी यही रहेगा जो कुछ यहाँ आया है, मीन्स लिमिट जो इनका वैल्यू आया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स, ये सब बराबर ही रहेंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट बराबर है तो बीच में जो सैंडविच बना रहा है वो भी बराबर ही रहेगा। तो यहाँ देखो प्रूफ इससे किया है इन्होंने,
क्योंकि ये रूल नहीं लगाया है इनफाइनाइट सीरीज का, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव मेथड में लगाते हैं, तो ये नहीं लगाया है। तो यहाँ देखो क्या है, सैंडविच थ्योरम की ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम इसको इंजीनियरिंग वाले में बहुत सारे क्वेश्चन बिना इसके एप्लीकेशन के नहीं हो पाएंगे, तो हम मजबूरी में करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या है कि यही हम करते हैं कि मान लो क्या किया गया, यहाँ जो लिया गया एक यूनिट सर्कल लिया गया। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 है, ये मान लो सेंटर है, वो से ए रेडियस है। और अब क्या किया गया, इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स को बताया गया है। और मान लो ए से यहाँ इस तरीके से आपका कोई टेंजेंट है, ए बी मान लो टेंजेंट है, और ये इस तरीके से ये बी टेंजेंट है। इस पॉइंट को सी मान लिया गया। अब ए से सी जो आर्क है इसको एक्स मान लिया गया, मान लो ये एक्स है, ये एक्स होगा। तो होगा क्या, इससे होगा क्या कि अगर लेट ए से सी तक, ए से सी का आर्क का वैल्यू एक्स है, अगर ये एक्स है, सर्कल यूनिट सर्कल है, इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये सब आपका 1 है। तो यहां से क्या मिलेगा, अगर ये x है तो एंगल कितना आएगा, एंगल थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस मींस x अपान 1। तो इसका तो जो थीटा आएगा यहाँ एंगल आएगा वो भी x होगा, क्योंकि x अपान 1 x के बराबर आ गया। अब होगा क्या, अगर a से c को मिला दें, कोई ट्रायंगल बना दें, मान लो ट्रायंगल बना दें, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मान लो d ले लें। तो इससे देखो होगा क्या कि ये एंगल, इसको बाहर लगा के हम देख रहे हैं कि ये एंगल आपका, ये उल्टा बन गया, यहां से देख लेते हैं। यहां मान लो इस तरीके से है, ये एंगल x दे रखा है, आपको ये पता करना है, सी है डी है, सी डी पता करना है। तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस 1 है, तो क्या होता है यहां से सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अपान साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी अपान 1। तो एक तरीके से देखें, अगर साइन एक्स पता करना है तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी डी आ जाएगा, क्योंकि सी डी अपान 1, तो सी डी का वैल्यू साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ओडी कितना हो जाएगा, ओडी आपका कॉस एक्स हो जाएगा, ओडी कॉस एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ए बी पता करें, यहां से ए बी पता करें, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में ओ ए 1 दे रखा है, तो ये tan x आ जाएगा। तो एक तरीके से यूनिट सर्कल में आपको साइन एक्स कॉस एक्स tan x ये सब मिल जाते हैं। अब हम देखें, अगर एरिया वाइज देखें, तो एरिया अगर देखा जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया देख रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए सी, ये एरिया देखें, ये एरिया किससे कम होगा, लेस देन होगा, किससे, ये जो आपका सेक्टर है, एरिया ऑफ जो सेक्टर है, सेक्टर ओ ए सी, क्योंकि सेक्टर में ये भी एरिया आ गया, ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, इससे कम होगा सब एरिया जो पूरा ट्रायंगल का है, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अच्छा, सबके सब ओ ए बेस पर बने हैं, ओ ए बेस पर बने हैं, तो इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/2 बेस कितना है ओ ए इंटू, यहां देखें हाइट कितना आ जाएगा सी डी, ये आपका सी डी आ गया। इसी तरीके से लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर देखें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पाई थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। थीटा यहाँ x है, तो x अपान 2 पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1 दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ देखें पूरे ट्रायंगल का, तो पूरे ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ओ ए 1 दे रखा है फिलहाल, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी, ये आ गया। यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू 1 है, इसको हटा देना है। तो सी डी की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो आपको क्या मिला रिजल्ट, यहाँ साइन एक्स इज लेस देन पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज लेस देन tan x, ये एक रिजल्ट होता है, कभी कभी प्रूफ भी करने कहा जाता है। तो साइन एक्स हमेशा एक्स से बड़ा होता है, एक्स से छोटा होता है, और tan x उससे बड़ा होता है, तो ये एक रिजल्ट मिल जाता है यहाँ पर। इस रिजल्ट के सहारे आप देखो x क्या है, बीच में है। अब यहाँ देखो इसको साइन एक्स अपान एक्स के फॉर्म में लाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान में एक्स लेस देन 1, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, लेस देन tan x अपान एक्स। ये भी रिजल्ट कभी कभी प्रूफ करने कहा जाता है, इसलिए हमने दिखा दिया। अब देखो यहां से फिर से हम देखें, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपान एक्स, इसका वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, एंड इनइक्वल टू सॉरी एंड 1 इज लेस देन क्या होगा, tan x अपान एक्स। tan x का मतलब होता है साइन एक्स अपान में एक्स, और नीचे cos x, cos x इस तरफ ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, एंड वाला हिस्सा cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक में एंगल कितना लिया गया है, पाई बाई लेस देन पाई/2 लिया गया है, ये पाई/2 ग्रेटर देन इतना लिया गया है, क्योंकि 90 राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो cos x क्या आ जाएगा, लेस देन sin x अपान x। तो यहाँ देखो sin x अपान x किससे कम है,
1 से कम है और साइन ये 1 से कम है, और यहाँ क्या मिला cos x से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा क्या रहा, cos x रहा। तो इसका मतलब हमें रिजल्ट जो मिला यहाँ से वो ये मिल गया कि cos x, यहाँ लिख देते हैं कि cos x इज लेस देन sin x अपान x, और sin x अपान x लेस देन 1। इनको मिला दिया गया, ये वाला हिस्सा और ये मिला दिया गया। अब अगर इसमें x टेंडिंग टू 0 कर दे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर देखें तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, 1 लास्ट में भी दे रखा है, बीच में sin x अपान x ही रह जाता है। तो इसका मतलब उसका भी लिमिट क्या होगा जितना इधर उधर है। तो इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच मतलब जो बीच में वैल्यू है, तो बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर के और फ्रैक्शनल पार्ट के हम लिमिट इसी से पता करेंगे। तो इसमें क्या है, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x लेस देन sin x अपान x लेस देन 1, ये हम लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर। तो इससे क्या मिलेगा कि sin x अपान x का वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 का वैल्यू क्या आएगा 1, और यहाँ 1। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा sin x अपान x लिमिट x टेंडिंग टू 0 का वैल्यू क्या है 1। ये आपका वैल्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये 1 आएगा, वहां तो 1 1 के बीच में है, इसका मतलब 1 ही, नियर अबाउट 1 ही है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर लिमिट का एक फॉर्मूला मिल गया, sin x अपान x इक्वल टू 1। इसी को अगर उल्टा करें tan x वाले से, उससे भी ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x अपान x दे रखा, ये भी 1 ही आएगा, tan x अपान x ये भी 1 आएगा। इसी तरीके से और भी उल्टा कर दें अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपान साइन x, तो ये भी आपका 1 अपान 1 में उलट जाएगा, ये भी 1 ही रहेगा। तो फाइनाइट वाले जितने हैं लिमिट x टेंडिंग टू इसी तरीके से 0, तो ये हम अप्लाई करेंगे x अपान tan x, ये सभी 1 के इक्वल होंगे। और x और n वाला एक आपका बीच बीच में आएगा, एक जो अलग सा रूल है, इसको हम थ्योरम 5 कर देते हैं। एक बार बार आएगा एल हॉस्पिटल रूल, ये वास्तव में इस पर ध्यान से लगाना है, अदरवाइज जो है आपका गलत हो जाएगा। वैसे तो रामबाण है ये, लेकिन यहाँ ध्यान रखना केवल फाइनाइट के लिए है, ये ओनली फॉर फाइनाइट के लिए। अगर फाइनाइट आ जाए तो ओनली फॉर फाइनाइट के लिए, तो हमेशा गलत मत लगाना, गलत लगाने से आपका आंसर गलत आएगा। तो ये ध्यान रखना हर जगह नहीं, इसलिए एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको अवॉइड किया है। लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चंस में कोई लगा देता है तो हम लोग मार्क्स दे देते हैं। यहाँ देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू, क्योंकि ये अपने याद करने के लिए आगे हम यूज करेंगे, fx अपान gx दे रखा है। अगर यहाँ पर ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू a fx अपान f डैश x अपान g डैश x लिखा जा सकता है। यही चीज ये थोड़ा वीक है, जितना आप डेरिवेटिव ज्यादा करते जाओगे उतना सही होता जाएगा। f डबल डैश x अपान g डबल डैश x, डबल डैश का मतलब डेरिवेटिव है। ये किसके केस में है, इफ ये अगर इनडिटरमिनेट के केस में हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये केवल इनडिटरमिनेट फॉर्म में लगता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या है अभी तो फिलहाल आपको जो सिलेबस में है वो अगर 0/0 फॉर्म देने लगे या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म देने लगे तो हम लगाते हैं। ठीक है, अगर ये आपका डायरेक्ट वैल्यू रखने पर एफ अपान जी ए का वैल्यू 0/0 या इनडिटरमिनेट देने लगे तभी हम लगाते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं लगाएंगे, थोड़ा अवॉइड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वहां नहीं लगेगा। जैसे मान लो दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ आपका मान लो क्वेश्चन दे रखा है x माइनस साइन एक्स अपान में x प्लस साइन एक्स। अब मान लो कोई अगर लगाना चाहता है इसमें तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लो हमने लगाया लिमिट इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट दे रहा है यहाँ इनफाइनाइट माइनस करके, लेकिन आपका होगा क्या लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, एल हॉस्पिटल मान लो हमने लगाया तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया इक्वल टू ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब ये क्या आ जाएगा, किसी ने मान लो गलती से सॉल्व किया, ये लग गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सॉल्व करके क्या 2 कैंसिल कर देगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका गलत क्वेश्चन है, एक तरीके से गलत है, यहाँ पर वैलिड नहीं है ये। ठीक है, नॉट वैलिड आ गया, नॉट वैलिड। क्वेश्चन सही है लेकिन नॉट वैलिड क्या है, ये फॉर्मूला गलत है, एल हॉस्पिटल रूल गलत है, यहाँ नहीं लगेगा। तो इसलिए कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता इसके बारे में जब प्रूफ पता हो तब आप कर पाओगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इसको। ठीक है, अब हम चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से एक्सरसाइज 13.1 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा बताया। देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू
बस ये लिमिट लगाना सीखना है। यहाँ पर 11th में यही है x+3। तो ये यहाँ देखो सीधा वैल्यू रख दें, क्योंकि हमें क्या करना, नीचे कोई वैल्यू 0/0 फॉर्म ही नहीं है, तो सीधा 6 आ गया। मीन्स अगर 3 के नियर अबाउट x है तो x+3 किसके नियर अबाउट होगा, 6 के नियर अबाउट। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है लिमिट x टेंडिंग टू पाई और x -22/7। तो यहाँ देखना है ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x की जगह पाई रख देना, -22/7 डिनोमीटर को सॉल्व भी नहीं करना है। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ध्यान रखना। पाई इर्रेशनल नंबर है तो ये 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट r टेंडिंग टू 1 2πr²। लिमिट r टेंडिंग टू 1 2πr² है या 2π² है, πr² है। यहाँ पर πr² है। थर्ड क्वेश्चन में πr², तो r की जगह 1 रख देना है, तो यहाँ आ जाएगा पाई। थर्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 4x+3 अपान में x-2। लिमिट दे रखा है x टेंडिंग टू 4, तो 4 रख देना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो फिलहाल यहाँ एक्सरसाइज में एनसीईआरटी ने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट कराने की कोशिश की है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। ये जो हायर क्लासेस तक आपको ले जाना है, तो यहाँ जैसे प्रोबेबिलिटी छठी सातवीं में शुरू कराते हैं उसी तरीके से है। ये आपको बिल्कुल शुरुआत कराया गया है, तो थोड़ा अवॉइड मत करना, लिमिट लिखना, लिमिट लिखने की आदत मत जाना। फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट भी 4 को अटेंड कर रहा है। 4x+3 डिवाइडेड बाई x-2। तो आपको 4 रख देना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 16+3 19 आ जाएगा। डायरेक्ट रखने, क्योंकि नीचे 0 तो आ नहीं रहा है, 4 - 2 आ जाएगा, 19/2। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू -1। लिमिट x टेंडिंग टू -1 और यहाँ x⁻10 प्लस x⁻5 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई x-1। तो यहाँ भी x का वैल्यू -1 रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -1 का पावर 10 होता है 1, और यहाँ -1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई -2 आ गया। तो यहाँ भी आपका 1 - 1 0, -1/2 आ गया। तो ये भी सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x। नीचे x यहाँ 0 आ रहा है और ऊपर भी 0/0 है, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके मीन्स x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्योंकि x यहाँ कैंसिल करना होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x और एक -1 पहले से ही है, डिवाइडेड बाई x। यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x² है, x से डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अलग अलग डिवाइड कर देंगे। x² अपान x होता है और प्लस में 2। अब जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे 2। तो यहाँ काम क्या है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो पहला काम है हमें वो 0 हटाना होता है, जो नीचे वाला है 7th, इसको हटाना होता है जो ये 0 दे रहा है, तो ऊपर भी अपने आप उसी हिसाब से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 7th देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ है 3x² -x -10 डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे x² -4। यहाँ भी देखो x² -4 में x -2 है, ऊपर भी x -2, तो x -2 फैक्टर कैसे लेते हैं, x टेंडिंग टू 2 स्क्वायर है तो 2 बार x -2 फैक्टर जैसे आप लेते हो x -2 2 बार लिख देते हैं। नीचे x -2 x+2 होता ही फैक्टर है, तो बेसिक है x -2 x+2। नीचे का फैक्टर हमें पता है a² - b² से। यहाँ फैक्टर करेंगे तो यहाँ 3x² लाना है, इसका मतलब यहाँ 3x रहा होगा, जिससे ब्रैकेट खोलो तो क्या आ जाएगा, 3x² हो जाए। यहाँ -10 है, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस में 5 रहा होगा। तो आप फैक्टर करके देखो तो 3x² -6x प्लस 5x, तो यहाँ अपने आप टूट के आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब x -2 से डिवाइड करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसमें x -2 से डिवाइड किया अगर 3x आया, दूसरा प्लस में 5 कॉमन है वो, और नीचे x+2 रह गया। अब जहाँ x है वहाँ 2 रख दोगे, तो 6 और 5 ऊपर 11 आ गया, नीचे 4 आ गया, 11/4। तो आपको फैक्टर थोड़ा अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये मर्जी आप 10 को ऐसे कर सकते हो, 3 × 10 करके फिर आप तोड़ सकते हो, या जो आपको आता हो फैक्टर करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है लिमिट x टेंडिंग टू 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू 3 x⁻4 -81 डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 2x² -5x -3। तो यहाँ हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि x = 3 रख के ये 0 दे रहा है, यहाँ तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे x⁻n वाला।
एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन क्या होता है, पहला फैक्टर एक्स माइनस ए होता है, उसके बाद एक एक कम होता रहता है। तो यहां हम यही लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, पहला फैक्टर इसका एक्स माइनस है, एक्स 3 है, उसके बाद क्या होता है एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस में एक्स पावर एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये जल्दी जल्दी हम इसको लगाते हैं। तो यहां देखते हैं, ये पहले ए होता है फिर ए स्क्वायर। तो यहाँ पहला फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 3, दूसरा क्योंकि एक्स का 3 रखने पर 0 दे रहा है तो एक्स माइनस 3 इसका फैक्टर होगा ही होगा, एक्स माइनस 3। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब से शुरू होगा, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू 3 मीन 3x स्क्वायर, फिर क्या होगा 3 स्क्वायर मीन 9x होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। सब के सब प्लस में होते हैं। नीचे फैक्टर देखें तो x माइनस 3 दो बार लिखा आपने, x माइनस 3, यहाँ आपका x माइनस 3, उसके बाद में फैक्टर देखें तो यहाँ 2 लाना है 2x स्क्वायर, तो 2x आगे बाहर आ जाएगा, फिर लास्ट में -3 लाना है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर अपने आप देखोगे एडजस्ट हो जाएगा, -6x प्लस x बोलकर -5x। तो क्योंकि x इक्वल टू 3 रख के 0 दे, जब तक 0/0 होगा नहीं। अब देखो x माइनस 3 आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल। अब जहाँ x है वहां 3 रख दोगे तो ऊपर आ जाएगा 27 प्लस 27 प्लस 27, 4 टाइम्स 27 आ गया, तो 4 इंटू 27, और नीचे आ जाएगा 6 प्लस 1 7। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 108 अपान में 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, तो ये भी ध्यान देना कि डायरेक्ट रख के आ रहा है तो डायरेक्ट रख दोगे, एक्स टेंडिंग टू 0 ax प्लस में b डिवाइडेड बाई cx प्लस 1। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 0 आ नहीं, जब नीचे 0 आए तभी हमें मेहनत करना, ऊपर 0 आए तो अकेले 0 आ जाएगा वैल्यू, 0/1 तो 0 होता ही है। तो जहां x है वहां 0 रख दोगे, b/1 तो b आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है लिमिट z टेंडिंग टू 1, यहाँ x की जगह z दे रखा है, z पावर 1/3 है -1, और यहाँ दे रखा है z पावर 1/6 -1। देखो z पावर 1/6 से 6th रूट है, ये 3rd रूट है, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, लिमिट z टेंडिंग टू 1, ये क्या है एक तरीके से z पावर 1/6 का होल स्क्वायर है, क्योंकि 2/6 है एक तरीके से -1, और नीचे है z पावर 1/6 -1, यहाँ अलग अलग कर दिया गया, तो लिमिट z टेंडिंग टू 1, यहाँ z पावर 1/6 प्लस 1 एक आया, और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा z पावर 1/6 -1, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, z पावर 1/6 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, z जहां है वहां 1 रख देना, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। क्वेश्चन इसको चाहो तो इसको z पावर 1/6 को t हुई मान के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये लिमिट लिखने की आदत आपको केवल डालनी है भैया, बाकी छोटे मोटे कैलकुलेशन है। bx प्लस c, ज्यादा 11th में नहीं दिया गया है, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस में a, जहां x है वहां आपको क्या रख देना है, x की जगह 1 रखना है, ये 1 लिमिट दे रखा है। तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c, नीचे भी आ जाएगा a प्लस b प्लस c, क्योंकि c प्लस b प्लस a आ गया, तो ये दोनों एक ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में कहा गया है लिमिट x टेंडिंग टू -2, और यहाँ दे रखा है 1/x प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया x प्लस 2। तो पहला काम है x की जगह नीचे 0, x की जगह -2 रखेंगे, 0 दे रहा है, तो पहला काम है इसको सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू -2, ये, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2 + x, नीचे एलसीएम आ गया 2x, और यहाँ क्या है x प्लस 2। जो हिस्सा 0 दे रहा है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 दे रहा है तो फैक्टर जरूर मिलेगा। तो यहाँ क्या आ गया 1/2x आ गया, 1/2x 2 की जगह, तो 2 की जगह -2 रखोगे, -1/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब थोड़ा सा फॉर्मूले लगाने की बात आ गई, या एल हॉस्पिटल आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन बहुत सावधान रहना, क्योंकि आदत अगर बन गई तो आपसे क्वेश्चन गलत करवाएंगे। ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जिससे आपका एल हॉस्पिटल रूल पता लगे कि यहाँ गलती है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर वो जानते हो, उसका स्ट्रॉन्ग रूल पता है, तभी लगाना, सब जगह नहीं वैलिड होता है वो। यहाँ देखो साइन ax अपान, तो आपको क्या रूल पता करना है, ये वाला रूल। तो आपको पता है कि साइन x अपान में x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू 1 होता है।
ये कोई भी पावर इसका दे दिया जाए तो ये वैल्यू 1 होगा, 1 पावर n आ जाएगा, मीन्स 1 ही रहेगा। इसी तरीके से साइन का कोई भी पावर यहाँ के एक्स डिवाइडेड बाई के एक्स अगर मिल गया, मीन्स थीटा कुछ भी हो जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दे रखा है, लिमिट आपका एक्सटेंडिंग टू जीरो दे रखा है, कोई भी पावर भी दे रखा है, तो ये 1 पावर n मीन्स 1 ही रहेगा। ये ध्यान रखना। जैसे साइन ए पावर एक्स है तो आपको नीचे ए पावर एक्स की जरूरत है, तो इसको सेट जो जितनी जरूरत है उतना आप बना लो, एक्सटेंडिंग टू जीरो। ऊपर साइन ए एक्स है तो नीचे भी आप ए एक्स ले आओ अपने आप, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो एक एक्स, बी एक्स अपनी जगह पर है। अब आप सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ देखो ये हिस्सा आपको बना रहा है, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ए बाई बी बाहर आ गया, क्योंकि उसमें कोई टर्म्स नहीं है वेरिएबल का एक्सटेंडिंग टू जीरो। ये आ गया साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, ये वैल्यू 1 होता है इस फॉर्मूले से, तो यहाँ आ गया ए बाई बी, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया ए बाई बी इंटू 1, तो ए बाई बी आंसर आ गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, वहां भी एडजस्ट यही ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इस बार है साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स, तो यहां जो जरूरत है वही हम एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहां साइन ए एक्स, नीचे ए एक्स नहीं है तो हम यहाँ ए एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से ऊपर बी एक्स नहीं है तो यहाँ पर साइन बी एक्स कर देते हैं, तो नीचे भी बी एक्स से आपको 1 बाई बी एक्स ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स ये एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 1 बाई 1 आ जाएगा अगर उलट गया, तो यहाँ हम जो जो काम लायक चीजें हैं वो अलग कर देंगे। देखो ए एक्स अपान बी एक्स में एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए बाई बी बाहर आ गया, ए बाई बी नंबर है बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ क्या आ गया साइन ए एक्स अपान में ए एक्स। इसी तरीके से दूसरा भी लिमिट करके भी लिख सकते हैं, बी एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स, तो यहाँ ये जोड़ा बन गया, यहाँ एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये भी एक्सटेंडिंग टू जीरो ही है, ए बाई बी बाहर आ गए इंटू वन, तो आंसर आ गया ए बाई बी। तो देखो लिमिट दोनों का एक ही है, इधर भी ए बाई बी था, वहां भी ए बाई बी ही आया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस सिर्फ करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में कहा गया है साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और एक्स टेंडिंग टू पाई दे रखा है। तो ये सब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, जो आपको आप कुछ प्रैक्टिस करनी है, और लिमिट के ज्यादा फॉर्मूले यहाँ नहीं दिए गए हैं, ये थोड़ी सी अच्छी बात है, उसको हम अलग से आपको कराएंगे। लिमिट के फॉर्मूले और भी हैं, इतने ही नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, जिससे 12th में आपको एक ब्रिज सा बना रहे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, और यहाँ है साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस पाई से तो कोई दिक्कत है नहीं, पाई बाहर ला सकते हो, तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, और ये पाई बाहर ले, यहां से कर देते 1 बाई पाई, ये आ गया साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। अब अगर पाई माइनस एक्स को पुट, ये सिर्फ पाई माइनस एक्स को, या एक्स यहाँ पे, तो पाई माइनस एक्स को हम टी पुट कर दें, 1 बाई पाई में कुछ नहीं करना, पाई माइनस एक्स को सिर्फ हम अगर टी पुट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट, ये लिमिट है इक्वल टू 1 बाई पाई, यहाँ आपका लिमिट मिल गया, एक्स टेंडिंग टू पाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह यहाँ देखें क्या आ जाएगा, जो एक्स है वो पाई माइनस टी बन जाएगा, तो इधर भी बदलना पड़ता है, तो ये बन गया पाई माइनस टी टेंडिंग टू पाई, इधर क्या आ जाएगा साइन टी अपान में टी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टी टेंडिंग टू जीरो मीन्स 1 बाई पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, माइनस टी टेंडिंग टू जीरो या टी टेंडिंग टू जीरो बात एक ही है, साइन टी अपान टी, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ आ गया 1 बाई पाई इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 1 बाई पाई। अब थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले क्वेश्चन आने लगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कहा गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। अब देखो नीचे एक्स जीरो रखने पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस जीरो अपान में पाई माइनस जीरो, तो कॉस जीरो वैल्यू 1 होता है, 1 बाई पाई, आंसर इसका भी आएगा जो ऊपर आया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 में कहा गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर है cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1,
और नीचे है cos x माइनस वन, cos x माइनस वन। तो ये देखते हैं cos 2x माइनस वन, ऊपर ऊपर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होनी चाहिए। जीरो रखने पर cos 0 1, नीचे जीरो दे रहा है इसलिए सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। x टेंडिंग टू जीरो, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, क्योंकि 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 माइनस cos x का भी फॉर्मूला है। तो अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रूल हम यहाँ लगाते हैं। तो ये क्या आ गया? इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस cos 2x क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos 2x आ गया 2 sin स्क्वायर x आ गया, क्योंकि 2x बाई 2 कहा गया। नीचे कितना आ गया? 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्म आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब sin स्क्वायर x अब अलग अलग करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन स्क्वायर x में x का स्क्वायर नहीं, साइन x में x की कमी है तो इतने स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर x बाई 2 की कमी है तो x बाई 2 ऊपर साइन x बाई 2, ये स्क्वायर बन गया। अब जो चीज हमने यहाँ एक्स्ट्रा किया है उसको ऊपर कर देते हैं, मीन्स x स्क्वायर हमने नीचे डिवाइड किया था, ऐसे x बाई 2 ऊपर किया है तो यहाँ पर x बाई 2 मीन्स x स्क्वायर बाई 4 नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक तरीके से देखें तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा इंटू 4, ये कैंसिल होके 4 बाहर आ जाएगा तो 4 अब बाहर आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एक बन गया साइन x अपान में x का होल स्क्वायर और दूसरा बन गया x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू 1 आ गए तो यहाँ आ गया 4 इंटू 1 इंटू 1, तो आ गया आंसर 4। ये यहाँ पर हमने क्या किया है? एक्स स्क्वायर जब उल्टा करेंगे इस हिस्से को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो उसी को हमने यहाँ पर ये वाला जो बाहर ले आए यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18th क्वेश्चन में कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ax लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहां पर है ax प्लस x, ax प्लस में x cos x, ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाई b sin x, डिवाइडेड बाई b sin x। यहां sin x जब भी दिखे तो x बाई के फॉर्म में लाना है। ऊपर देखो x कॉमन है तो डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां आ गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ऊपर x कॉमन है, नीचे sin x मान लो तो x बाई sin x, ये अलग निकाल दो। दूसरा हिस्सा क्या बचा? ऊपर बना a प्लस cos x आया और यहाँ पर क्या आया? b। अब ये वैल्यू 1 होता है, बाकी जगह x 0 रख दो तो ये आ गया हिस्सा 1, मीन्स इसको अलग अलग कर दिया गया एक तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू, क्योंकि दोनों फाइनाइट हैं तो वैल्यू x बाई साइन एक्स एक साथ आ गया इंटू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। कोई भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस 0 इंटू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये भी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये भी फाइनाइट दे रहा है। a प्लस कॉस एक्स अपान बी, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है फाइनाइट वैल्यू, तो ये आ गया 1 और यहाँ आ गया a प्लस 1 कॉस 0 का वैल्यू 1 अपान बी, तो आंसर आ जाएगा a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत हैं लेकिन फिलहाल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। आप डेरिवेटिव में जाओगे तो वहां फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x टेंडिंग टू जीरो, x sec x। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि sec 0 का वैल्यू 1 होता है जैसे cos 0 का होता है, तो 0 इंटू 1 आ गया, यहाँ वैल्यू रखा गया 0 इंटू 1 आ गया, आंसर 0 आ गया। कोई आपको सॉल्व नहीं करना, तो फालतू में सॉल्व भी नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहा गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन ax प्लस में bx डिवाइडेड बाई ax प्लस में साइन bx। यहां भी वही x से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि सभी फाइनाइट लिमिट के फॉर्म पार्ट है, तो यहां हो गया साइन ax डिवाइडेड बाई x प्लस में b, नीचे कितना आ जाएगा a प्लस में साइन bx डिवाइडेड बाई यहाँ पर x। तो जो चाहिए यहाँ ax चाहिए, सिर्फ a की कमी है, उसको ऊपर नीचे से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट ये डिवाइड के फॉर्म में x टेंडिंग टू जीरो, साइन ax
डिवाइडेड बाई ए एक्स कर देते हैं इंटू ए कर देते हैं प्लस में बी। यहां इसी तरीके से करेंगे ए प्लस साइन बी एक्स, नीचे बी की कमी है तो बी पूरा कर लेते हैं, बी एक्स एक जो बी है यहां पर कर देते हैं। अब देखो ये यहाँ लिमिट लगाओगे ये 1 आएगा, इस तरीके यहाँ लिमिट लगाओ ये वैल्यू 1 आएगा क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म है। आपको ये लिमिट का फॉर्मूला लगाना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये पता है कि साइन कोई भी के एक्स अपान में यहाँ के एक्स हो ये वैल्यू 1 होता है, उलट के कहा जाए तब भी वही बात है। तो ये एक्स अपान एक्स है तभी वैल्यू 1 यहाँ, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया ए प्लस में बी क्योंकि बाकी एक्स कहीं है नहीं, नीचे भी ए प्लस बी डिवाइड किया गया 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हमें पता है ये दोनों 0 पर डिफाइंड नहीं होते। तो यहाँ क्या करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले साइन एक्स कॉस एक्स में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स और ऊपर वाला भी माइनस कॉस एक्स साइन एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे है साइन, साइन एक्स को भी लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्म आ गया साइन एक्स बाई 2, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये एक साइन एक्स बाई 2 बच गया तो साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2। अब हमें पता है नीचे तो 0 आ नहीं रहा है, cos 0 वैल्यू 1 होता है, ऊपर 0 आ रहा है तो ये आ गया 0/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से देखते हैं क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस नीचे 0 है तो ऊपर का 0 होना जरूरी है, नहीं फिर इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 और कहा गया tan 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पर x माइनस पाई बाई 2। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको t बना लेते हैं, मीन्स क्या पुट करना है हमें, पुट x माइनस पाई बाई 2, इसको हमें क्या पुट कर देना है, t पुट कर देना है या थीटा पुट कर देना है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा पाई बाई 2, उधर गया पाई बाई 2 प्लस टी आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां में पाई बाई 2 प्लस टी लिख देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x की जगह हमें रख देना है पाई बाई 2 प्लस में t टेंडिंग टू पाई बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा tan 2 बाहर है, x की जगह रख देना है पाई बाई 2 प्लस में t डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे है x माइनस पाई बाई 2, इसको हमने t रखा ही है तो यहाँ क्या आ गया पाई बाई 2 t प्लस पाई बाई 2, ये इक्वल की तरह ही डील करना है, नॉट इक्वल भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा tan 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan पाई प्लस में 2t डिवाइडेड बाई यहाँ पर t आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। तो यहाँ आ गया लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये आपका आ गया tan 2t अपान में t। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं लिमिट t टेंडिंग टू 0, यहाँ लिख सकते हैं साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस 2t इंटू t नीचे है ही है। तो अब साइन वाला फॉर्म अलग कर लेते हैं, कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती t टेंडिंग टू 0 से। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, यहाँ है साइन 2t डिवाइडेड बाई t है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 बाई कॉस 2t अपनी जगह पर रखेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ क्या है 2 आएगा तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 और यहाँ cos 2t का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम आंसर निकाल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है लिमिट x टेंडिंग टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड x टेंडिंग टू 1 fx वेयर fx इक्वल टू कुछ डिफाइन किया गया। अब आपको ब्रेकिंग फंक्शन है, ब्रेकिंग का मतलब है कि fx एक जैसा नहीं है। ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट सेकंड में है फंक्शंस के बारे में, तो वहां से इनका लिंक है कि फंक्शन कैसे है। फंक्शन है उसके बाद में उनका लिमिट है, क्योंकि फंक्शन पहले एग्जिस्ट होगा फिर हम लिमिट की बात करेंगे फिर डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो यहाँ देखो यही काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x टेंडिंग टू
1 x 0 और उस पर पूछा गया 1 पर लिमिट, और एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या है 2x+3, ये कहा गया x इज लेस आर इक्वल टू 0 पर है, और यहाँ क्या है 3x+1 पर है, ये वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग देख लेते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, अगर कम है 0 से तो हमें तो यहाँ देखो ये एफ एक्स दे रखा है। तो अब यहाँ अगर 0 की बात करें, मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये कोई ग्राफ दे रखा है, ये x है y है, तो इसका मतलब क्या x 0 को इस लाइन, ये इस लाइन को कहा जाता है, ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, मीन्स y एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में कुछ और है ग्राफ, मीन्स यहाँ फंक्शन कुछ और है, इस तरीके से जा रहा है, और ये फंक्शन कुछ और, दोनों अलग अलग लाइन है, मीन्स ये अलग है ये अलग है, जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे से मिले। तो यहाँ दो अलग है, तो हमें क्या करना पड़ता है, LHL और RHL लेना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछा गया है 8x इक्वल टू 0 पर लिमिट पता करना है, तो हमें लेफ्ट के लिए तो अलग है, ये हिस्सा अलग है, LHL अलग है, तो हम इसको लिख देते हैं LHL। अगर LHL LHL बराबर होंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ये पता करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू, रूल हम लिख देते हैं इसको 0 माइनस h लिखते हैं, जो भी पॉइंट यहाँ दे, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं LHL का। ये LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू, नोटेशन सिर्फ है यहाँ और कुछ नहीं है, x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस h वेयर h टेंडिंग टू 0। h एक छोटा सा नंबर है, इनडिस्क्रिमिनेटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है एफ एक्स, आप क्या करेंगे, यहाँ h पर लिमिट चलने लगता है, h या डेल्टा x जो भी आप लेना चाहो, h टेंडिंग टू 0, यहाँ आपका f a माइनस h हो जाएगा, और इसको फिर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसे RHL जब पता करोगे तो RHL में क्या आ जाएगा, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट यही चीज x टेंडिंग टू a प्लस लिखेंगे, a प्लस एफ एक्स। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एच कर देंगे, वेयर h टेंडिंग टू 0 करेंगे, यहाँ एफ एक्स रखेंगे, फिर जहां x है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आपका f यहाँ पर a प्लस एच आ जाएगा। फिर इसको देन सिंप्लीफाई, इसके बाद में आपको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई जैसे आप करते हो देन सिंप्लीफाई। तो यही काम है, बाकी कुछ नहीं इसमें। यहाँ 0 दे रखा है तो LHL 0 माइनस एच। अब 0 से कम कौन सा लिया जाएगा, ये वैल्यू लिया जाएगा, 2x+3 वाला लिया जाएगा एफ एक्स, और h टेंडिंग टू 0 लेना है। तो यहाँ क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ फिलहाल जितने क्वेश्चन आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है। फिर जहां ये x है वहां पर आप माइनस एच रख दोगे, तो 2 माइनस एच प्लस 3, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि h की जगह 0 रख देना है, तो आंसर 3 आ रहा। इसी तरीके से RHL देखते हैं। RHL का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, मीन्स क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से बड़ा वाला नंबर, मीन्स y के राइट वाला नंबर लेना है। तो यहाँ देखो इधर 2x+3 वाली लाइन जा रही है, और इधर 3 इंटू x+1 वाली लाइन जा रही है। तो ये ध्यान रखना, x टेंडिंग टू 0 प्लस एच, h टेंडिंग टू 0, और कौन सा वैल्यू 0 से बड़ा वाला लेना है। तो 0 से बड़ा वाला क्या है, 3x+1 है। तो अब जहां x है वहां 0 प्लस एच रख देना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ x हटा देना है, मीन्स 3, 0 प्लस एच मतलब h ही हुआ, 3h+1 कर देना है, h की जगह 0 रख देना है, तो फिर से 3 आ गया। तो यहाँ क्या आया, LHL इक्वल टू RHL, LHL RHL दोनों ही इस पॉइंट पर इक्वल है, अगर इक्वल है तभी, और इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर दोनों बराबर नहीं होते तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहा जाता। तो लिमिट, इसका मतलब x टेंडिंग टू 0 पर x कितनी है, लिमिट 3 है। इसी तरीके से x इक्वल टू 1 पर कहा गया है, तो 1 पर लेफ्ट और राइट अलग नहीं है, क्योंकि 0 के बाद में जो नंबर x इक्वल टू 1 है वो ये वाली लाइन है, मीन्स ये 1 पॉइंट पर है 2, इस तरीके से। तो x इक्वल टू 0 के बाद वाली हमेशा यही लिया जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर अगर के बात करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स की बात किया जाएगा, सेकंड पार्ट कहा गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर 0 पर था, क्योंकि 0 के लेफ्ट राइट अलग था, 1 के नियर अबाउट अगर पॉइंट ले रहे हो तो एक ही पॉइंट है 3x+1, तो यहाँ 3x की जगह 1 रख दोगे, तो 3 इंटू 2 6 आ गया। तो बाकी आसान है। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन लिमिट वाले इस तरीके से हैं, जहां LHL RHL मीन अलग अलग फंक्शन है, तो उसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करके और करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में भी लिमिट
LHL RHL का ये कॉन्सेप्ट है। जब भी ब्रेक किया गया तो इसका मतलब LHL RHL आपको लेना है। ये सारी चीजें हम फंक्शन में कवर कर चुके हैं। ये हमारा ग्राफ वाला आप देखेंगे मैथ्स थ्रो ग्राफ से MTG सीरीज, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडेड टू 1 fx पूछा गया है और fx 1 पर ब्रेक है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है लेस देन 1 के लिए, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसके लिए इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 के लिए है और x इज लेस आर इक्वल टू 1 के लिए है। तो सबसे पहले LHL देखेंगे। हमें 8x इक्वल टू 1 पर कहा गया, अगर किसी और पॉइंट पर कहा जाता तो दिक्कत नहीं थी। LHL पर देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, ये रूल है लिखने का तरीका। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अब नीचे ले आएंगे जो बैलेंसिंग की तरह था 1 माइनस h वेयर h टेंडिंग टू 0। अब 1 से कम के लिए कौन सा x स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला रखेंगे। x की जगह आपको 1 माइनस h रख देना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह आपको रख देना 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब जब h की जगह 0 रख दोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से आपका RHL देखें तो RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस h वेयर h टेंडिंग टू 0। अब 1 प्लस h के लिए 1 से बड़े के लिए ये वैल्यू लेना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू लेना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ वैल्यू क्या रखोगे माइनस में 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ देखोगे h की जगह 0 रखोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर के आगे माइनस लगाए तो माइनस 1 मिलकर माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि LHL जो आया है वो आया है आपका 0 और यहाँ पर आया है माइनस 2 आया, तो 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मिल गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx ये आपका क्या मिल गया, डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि ये बराबर होना जरूरी है, ये बराबर होना जरूरी है यहाँ पर। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया है इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू क्या है यहाँ मॉड x अपान में x, 0 सिग्नम फंक्शन दे रखा है फंक्शन वाले चैप्टर में, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ये इस तरीके से दिया गया है। तो हमें पता है क्या करना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx पूछा गया है, तो इक्वल टू 0 का लिमिट से कोई लेना देना, इसी पर पता करना है। तो यहाँ देखो मॉड x के बारे में पता होना चाहिए कि मॉड x क्या होता है, मॉड x होता है x इफ x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल भी कह सकते हैं, और माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0। तो ये इसको पहले सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, अगर नॉट में ग्रेटर देन 0 पहले दिखा देते हैं, तो ये x अपान x हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से माइनस एक्स अपान एक्स हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0, क्योंकि नीचे वाला x तो वही है लेकिन ये वैल्यू बदलेगा, और 0 आ जाएगा इफ x इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिला, ये आपको मिला क्या, यहाँ 1 आ गया इफ x इज ग्रेटर देन 0, इसी तरीके से माइनस 1 आ गया इफ x इज लेस देन 0, और यहाँ 0 आ गया इफ x इक्वल टू 0। तो लिमिट जो लिया जाता है वो ग्रेटर और लेस में लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं LHL, यहाँ LHL देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, क्योंकि माइनस मॉड क्या है अपने आप ही 0 के माइनस पहले कुछ और होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h वेयर h टेंडिंग टू 0। अब 0 से कम वाला वैल्यू क्या है, 0 से कम वाला वैल्यू के लिए माइनस 1 लेना है, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, नंबर कहीं रखना नहीं है, आंसर माइनस 1 रहेगा। इस तरीके से RHL देखेंगे, RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, तो अब यहाँ भी अकेला 1 है तो यहाँ 1 ले लिया जाएगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक आया है LHL माइनस 1 आया और RHL प्लस 1 आया है, तो इसका मतलब क्या है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मींस लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx यहाँ पे क्या आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों का एक ही जगह होना जरूरी है। मीनिंग क्या है कि अगर मान लो जितना लेफ्ट से हम जाए या राइट से जाए, लिमिट पर एक ही जगह पहुंचना चाहिए, या जो है इसमें जैसे सैंडविच वाले में था बीच में कोई भी नंबर आ गया तो वो अलग नहीं होना चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर भी है, इसका प्रूफ भी वहीं से है कि बीच में कोई फंक्शन अगर लेफ्ट में लिमिट है और राइट में लिमिट दोनों बराबर ही जा रहे हैं तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये हम बार बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, क्वेश्चन बार बार करेंगे फिर हम उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये, क्वेश्चन नंबर था 25 था ये। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
26 भी यही क्वेश्चन है, लेकिन वहां लिमिट एक्सटेंडिंग टू नहीं, यही भी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इस बार उलट दिया गया है, इस बार कहा गया एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ भी एक्स अपान मॉड एक्स, नीचे मॉड एक्स कर दिया गया, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये कहा गया है, तो यहाँ भी वही है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू एक्स अपान एक्स आ जाएगा, एक्स अपान माइनस एक्स बार नीचे आ गया और कुछ नहीं है। ये आगे जाएगा इफ एक्स इज लेस देन 0 के लिए, एक्स इक्वल टू 0 पर 0 दिया ही गया है, तो यहाँ भी आपका ये 1 आ गया, ये आपका -1 आ गया। तो इस बार भी एल एच एल आपका आएगा -1, एल एच एल आएगा -1 और आर एच एल 1 आ जाएगा, राइट है, क्योंकि नंबर ही सीधा है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक्स टेंडिंग टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ भी आया। क्यों नहीं? क्योंकि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल है। तो ये भी वही रहा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, और यहाँ कहा गया है एफ एक्स कहा गया है, where एफ एक्स इक्वल टू कहा गया मॉड एक्स माइनस 5। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, और हमें पता क्या करना है, मॉड एक्स में से -5। ठीक है, तो जहां मॉड एक्स है वहां 5 रख दोगे, इसमें कोई डिनोमिनेटर की बात ही नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो यहाँ आ गया 5 का मॉड -5, तो 5 का मॉड भी 5 होता है, 5 - 5 क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है एफ एक्स इक्वल टू, दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी एक्स पहला है, x इज लेस देन 1 के लिए। इसी तरीके से 4 दे रखा है x इक्वल टू 1 के लिए, और यहाँ कहा गया b माइनस एक्स, ये कहा गया x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। और कहा गया है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1, कहा गया क्वेश्चन में कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 और एफ एक्स, ये वैल्यू अगर f1 के बराबर हो, मीन्स चाहे 1 पर रख दे, जिसमें से दोनों के 4 के बराबर है, f1 का वैल्यू क्या है 4, दोनों अगर बराबर हैं तो पता करना है कि ए और बी के वैल्यू क्या होंगे। ए और बी के वैल्यू पूछा गया, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ देखते हैं, देखो तो सीधा इसमें आप एक्स एल एच एल क्या आएगा, एल एच एल मीन्स एक्स की जगह 1 रख देना है, 1 के लिए अलग ही है, तो क्या आ जाएगा एल एच एल ए प्लस बी आ गया। इसी तरीके से आर एच एल देखेंगे, तो आर एच एल क्या आ गया, बी माइनस ए आ गया, ये बी माइनस ए रहा। और f1 का वैल्यू क्या है 4 है, वो नोटेशन लिख के भी देख सकते हो। तो अब दोनों को सॉल्व कर देना है, मीन्स क्या है कि a प्लस बी, ये दिया हुआ a प्लस बी इक्वल टू 4 है, और दूसरा b माइनस ए इक्वल टू भी 4 है। दोनों को ऐड कर दो, इसको मान लो इक्वेशन 1, ये दूसरा 2, दोनों को सॉल्व कर दो। तो सॉल्विंग करने पर क्या आ जाएगा, कैंसिल किया तो 2b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। b का वैल्यू कहीं रख दो तो a का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 2b इक्वल टू 8 आया, ऐड करने पर a माइनस ए कैंसिल हो गया, 2b इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 था ये। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि लेट a1 a2 a and b फिक्स रियल नंबर है, एंड डिफाइन ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a2, इस तरीके से इसके फैक्टर के फॉर्म में है, कोई पॉलिनोमियल है, और डॉट डॉट x माइनस an इस तरीके से दे रखा है, x माइनस an, ये कोई फंक्शन दे रखा है। तो पता क्या करना है, यहाँ पर लिमिट आपको पता करना है, लिमिट x टेंडिंग टू a, पहले लिमिट x टेंडिंग टू a1 पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट है इसका कि लिमिट x टेंडिंग टू a1। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx कहा जाएगा, तो यहाँ पहला ही वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो 0 इंटू यहाँ a1 माइनस a2, लास्ट में a1 माइनस an, तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा। तो इस सेकंड पार्ट कहा गया लिमिट अगर x टेंडिंग टू a कह दिया जाए fx, तो आपको कुछ नहीं, a किसी के बराबर तो है नहीं, तो ऐसे लिखा रहेगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 डॉट डॉट a माइनस an, तो यही लिखा रहेगा ऐसे ही। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 और 0 x इक्वल टू 0 पर मॉड एक्स प्लस 1 मॉड एक्स माइनस 1, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर मॉड एक्स प्लस 1 मॉड एक्स प्लस में 1, इसी तरीके से 0 और मॉड एक्स माइनस 1, ये कहा गया इफ एक्सिस एक्स का यहाँ x इक्वल टू 0 पर ये दे रखा है, इसी तरीके से इफ x इक्वल टू ये ग्रेटर देन 1 पर, सब लेस देन 0 पर है, ये ग्रेटर देन 0 पर है माइनस वाला। तो यहाँ पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a या वैल्यूज ऑफ a लिमिट x टेंडिंग टू a f x एग्जिस्ट।
तो यहाँ देखो एक्स किस पॉइंट के लिए कहा गया है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ जीरो पर है, जीरो के ऊपर नीचे तो लिमिट एग्जिस्ट ही है, क्योंकि यहाँ जीरो पर ही ब्रेक हो रहा है, बाकी कहीं तो फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट हर जगह एग्जिस्ट है, केवल हमें कहाँ पर करना है, ट्राई करना है जीरो पर। तो जीरो इज ओनली डाउटफुल पॉइंट, यहाँ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो इज ओनली डाउटफुल पॉइंट, ओनली डाउटफुल पॉइंट, एक ही केवल डाउटफुल पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट, क्योंकि लेस देन जीरो के लिए हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। तो केवल हमें इसी पर देखना है, देख देते हैं 8x इक्वल टू ए पर देखते हैं। तो देखते हैं LHL क्या आएगा, LHL अगर देखते हैं x जीरो पर देखते हैं, ठीक है, इफ a इक्वल टू जीरो, अगर a की जगह जीरो रख के देखते हैं तो LHL कितना आएगा, LHL मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, देखते हैं तो जीरो माइनस रखेंगे तो यहाँ जीरो माइनस एच एच फिर से जीरो वन आ जाएगा। इसी तरीके से RHL देखते हैं, RHL देखेंगे तो वो आ जाएगा -1। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू जीरो पर। तो केवल जीरो पर को छोड़ के, इसका मतलब क्या है, ओनली जीरो को छोड़ के, एक ही केवल डॉट पॉइंट है, अदरवाइज एग्जिस्ट है। इसका मतलब x टेंडिंग टू a माइनस जीरो पर ये हमेशा एक जीरो को छोड़ के लिमिट इसका एग्जिस्ट है, मीन्स लिमिट अगर x टेंडिंग टू आपका लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस जीरो कर दिया जाए fx तो ये एग्जिस्ट है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट, ठीक है, मीन्स केवल यहाँ जीरो ही डाउटफुल पॉइंट है, उस पर एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस जीरो, मीन्स ऑल रियल नंबर, आप कह सकते हो a इक्वल टू कोई भी रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो को छोड़ के बाकी सब जगह ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 कहा गया है कि लिमिट फंक्शन दर का लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और fx माइनस टू अपान में x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या रखा है, इक्वल टू पाई है। तो आपको पता क्या करना है, फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 1, fx का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ इसको अलग अलग कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, fx माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्योंकि फाइनाइट लिमिट है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका x की जगह 1 रखोगे जीरो, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनाएगा, मेन चीज ये है, fx माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, fx क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया है fx इक्वल टू दे रखा है इस बार mx स्क्वायर प्लस में n, और यहाँ है nx प्लस में m, और ये है nx स्क्वायर प्लस में m। पहला वाला है एक्सिस, पहला एक्सिस लेस देन जीरो, इसी तरीके से दूसरा है एक्सिस ग्रेटर और इक्वल टू जीरो बट लेस और इक्वल टू 1, और तीसरा है एक्सिस ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है। तो 2 पॉइंट यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 और 1। तो पहले 8x इक्वल टू 0 पर देखते हैं, 0 पर देखेंगे LHL देखेंगे, तो लेफ्ट में कितना है, m प्लस n, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं। इसी तरीके से RHL देखेंगे तो RHL कितना आ जाएगा, ये भी n प्लस m आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं 8x इक्वल टू 1 पर देखते हैं, 1 पर देखें तो यहाँ क्या जाएगा, इधर एक सेकेंड, x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा n, सिर्फ ये n आया, और इस पर क्या आ गया, m आ गया। तो पहला वाला तो आ गया n, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट क्या है, n इक्वल टू m इक्वल, तो ये इस तरीके से देखा है mx